हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेट शीट के बारे में। ठीक है, आप लोगों को सभी को जानकारी है कि डेट शीट आ चुकी है, तो हम लोग थोड़ा सा जो है डेट शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो डेट शीट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर से संबंधित है। और ये जो डेट आई है, ठीक है, ये जो डेट एग्ज़ाम की आई है, ये आपकी 23/12/2022 को रिलीज़ की गई है। और विश्वविद्यालय की जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन की बात हो रही है, जैसे आपका BA, BSc एंड BCom प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर। देखिए यहाँ पे BA, BCom, BSc, ठीक है, तीनों की ही बात हो रही है। और फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है। और जो आपका सेशन है 2022-23 की परीक्षाएं के आयोजन के संबंध में, ठीक है, जो परीक्षाएं आयोजित की जानी है उनके संबंध में ये आपकी डेट शीट है। तो यहाँ पे ये नोटिस है जिसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि आपकी जो है BCom या BA, BSc की और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं 10 जनवरी से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी डेट है जिसमें आपका पेपर होगा। तो ये लोग आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये आपकी जो डेट शीट है टोटल 5 पेज में है और हम लोग सेकंड पेज पे आ चुके हैं। फर्स्ट वाले में नोटिस था, तो यहाँ पे देखिए माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी सहारनपुर और टेंटेटिव स्कीम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर BA, BSc, BCom फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, दिसंबर 2022। यहाँ पे आपकी 2 शिफ्टें चलेंगी, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। अब जो फर्स्ट वाली शिफ्ट है वो 9 से 12 है और सेकंड वाली शिफ्ट 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी। ठीक है, तो आप अपने जो है शिफ्ट को नोट कर लेना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपकी कौन से वाली शिफ्ट में है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके सभी एग्ज़ाम, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में है। और यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में। तो इस तरह का डाउट मत रखिएगा कि बस हमें मॉर्निंग में जाना है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को और थर्ड वालों को इवनिंग शिफ्ट में जाना है, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से अपना जो है अपनी शिफ्ट वगैरह और टाइमिंग को नोट कर लेना। तो चलिए देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कि 10 तारीख से, ठीक है, 10 तारीख में सिर्फ एक पेपर होगा BA वालों का और हिंदी वालों का, ठीक है। यहाँ पे क्लास लिखी गई, देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने डेट शीट में अभी तक थोड़ा सा जानकारी ना हो, तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा जो है दोबारा से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए डेट्स वगैरह से ये तो मैंने बता दिया कि भैया शिफ्ट के कोई भी डाउट ना करें, ठीक है, शिफ्ट को लेके। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग अपनी डेट देखेंगे और उसके बाद सेकंड कॉलम में आप अपनी क्लास देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको BCom, BA, BSc सभी मिलेंगे। यहाँ पर आपको सेमेस्टर मेंशन किया गया है, ठीक है, जिस सेमेस्टर में है आप उसके अकॉर्डिंग। दूसरा सब्जेक्ट, थर्ड, यहाँ पे जो कॉलम है देखिए पेपर कोड। अब आप अपने पेपर कोड जो है एग्ज़ाम फॉर्म से मिलाइएगा। आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, तो आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी होगी, ठीक है, उससे आप अपने कोड को टैली कर लेना। ठीक है, हो सकता है नाम जैसे हिंदी है, कुछ और सब्जेक्ट है उनका भी नाम हिंदी हो सकता है, तो आप गलत सब्जेक्ट ना नोट कर लें, इसलिए आप लोग कोड मिलाइएगा, ठीक है। कोड मिलाना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए उसके बाद है पेपर टाइटल, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पेपर का नाम मिला सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, ठीक है, उर्दू ज़बान है, नेशनल, ये इंडियन नेशनल मोमेंट है, ठीक है, इस तरह की बातें आप लोग जो है देख सकते हैं। तो ये जो इतनी है यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, या ये कहिए मॉर्निंग वाली शिफ्ट के लिए है। और इधर से फिर से क्लास स्टार्ट हो गई है और सेमेस्टर दूसरे इस वाले कॉलम में आपको सेमेस्टर मिलेंगे, ठीक है। कुछ सेमेस्टर में थर्ड है, कुछ सेमेस्टर में आपके यहाँ पे फर्स्ट भी है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और उनके सब्जेक्ट के पेपर कोड है। फिर उसके बाद पेपर टाइटल, ठीक है, आपके जो मॉडल पेपर हैं, आपने जो बुक्स वगैरह ली हुई है उन पे ये टाइटल प्रिंटिंग होगा, तो आप लोग उससे भी टैली कीजिएगा, ठीक है। मैं बस हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल सही हों और आप जिस दिन आपके एग्ज़ाम है आप उसी दिन, ठीक है, परीक्षा में पहुँचे, तो आप सही से मिलाएंगे तभी आप लोग
के एग्ज़ाम छूटने की जो संभावना है बहुत कम होगी। ठीक है, कोई अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम छूट जाते हैं। वो एग्ज़ाम इसी वजह से छूटते हैं क्योंकि बच्चे सही तरीके से टैली नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो ये 10 तारीख का पेपर है। उसके बाद 11 में बीए संस्कृत। ठीक है, उसके बाद 12 में बीए उर्दू। उसके बाद 13 में आप अपने सब्जेक्ट देख लें और अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इधर देख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपने जो है डेट शीट, ठीक है, अपने हिसाब से बना लेना। मतलब कहने का ये है, जैसे हिंदी है, फिर से दोबारा आपका जो सब्जेक्ट है वो आप नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। उसके बाद ये जो आपके सामने डेट शीट है, ये ऑफिशियल डेट शीट है और आप चाहें तो आप जो सागुमरी विश्वविद्यालय है उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इधर देखिए, ये आपके जो है 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं बीए की। उसके बाद बीएससी बॉटनी का पेपर जो है 1st सेमेस्टर वालों का इवनिंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद बीएससी का बायोकेमिस्ट्री का पेपर इवनिंग शिफ्ट में होगा। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 19, देखिए यहाँ पर 19 में पहला पेपर, ठीक है, बीकॉम वालों का होगा। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि बीकॉम वालों का भी मॉर्निंग में 3rd सेमेस्टर है। ठीक है, पहला पेपर बीकॉम सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर, ठीक है, सब्जेक्ट इनका कंपनी लॉ, ये मॉर्निंग में देने जाएंगे। और बीकॉम के जो बच्चे हैं, ठीक है, बीकॉम के बच्चे 1st सेमेस्टर वाले वो इवनिंग शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, उनका सब्जेक्ट कोड ये रहेगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनका सब्जेक्ट रहेगा। तो एक तरह से जो बीकॉम की परीक्षाएं हैं वो लगभग 19 तारीख से स्टार्ट होंगी। ठीक है, 20 में आप बीए बीएससी का है दोनों साइडों में, और उसके बाद 21 तारीख, ठीक है, अब उसके बाद 21 तारीख में फिर से जो है ये आपको लगभग एक दिन का गैप मिला है। ठीक है, सैटरडे में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होगा। ठीक है, 3rd सेमेस्टर वालों का। और उसी दिन सेम डेट में और सेम डेज में आपका जो इवनिंग में एग्ज़ाम होगा वो 1st सेमेस्टर वालों का होगा, बिजनेस स्टैटिक्स, जिसका कि कोड 130 102 रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे 2 पेपर हो चुके हैं बीकॉम वालों के। उसके बाद बीए बीएससी, ठीक है, और उसके बाद बीए बीएससी, ठीक है, दोनों साइडों में यही चल रहा है। उसके बाद 25 तारीख में, ठीक है, बीकॉम को यहाँ पर आपको 4 दिन का मौका मिला है। ठीक है, 4 डेज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 3rd सेमेस्टर वाले। ठीक है, कॉमर्स आपके पास कुछ भी हो सकता है। देखिए कुछ कॉलेज वालों ने बिजनेस रेगुलेटरी अलॉट किया है, तो वहीं पर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बच्चों को अलॉट किया हुआ है। तो आपके कॉलेज ने जो भी पढ़ाया होगा आप उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देने जाना। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म में देख सकते हैं, या तो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ रहा होगा या फिर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ रहा होगा उसी दिन। ठीक है, बीकॉम 1st सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है, बच्चों को अलॉट कराया हुआ है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम फॉर्म से मिला के देखिएगा कि आपके पास कम्युनिकेशन है या फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 27 में बीए, 28 में बीए बीएससी, ठीक है, दोनों साइडों में, और उसके बाद 29 में बीए बीएससी, और 31 तारीख में बीए बीए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और कोई भी आपका जो है डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने की। चलिए उसके बाद देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 6। ठीक है भाई, 5 कहाँ गया? 5 है संडे। ठीक है, तो इसलिए 6 में रखा हुआ है। उसके बाद 7 तारीख में देखिए जो 7 में पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्ज़ाम बीएससी और बीकॉम का एक साथ होगा 3rd सेमेस्टर वालों का। ठीक है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं को कैरिकुलम। इस बार आपके पास जो को कैरिकुलम है उसमें आपको मिला है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, उसी दिन सेम डेट में ये मेन एग्ज़ाम है, इसे भी मत छोड़िएगा। ठीक है, को कैरिकुलम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको कहीं
जो है गलती ना हो जाए, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। 8 तारीख में जो पेपर होगा BA, BSc, BCom, आपके पास एक माइनर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? माइनर एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो आप लोगों को अलॉट किया गया है। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्होंने माइनर नहीं दिया है, वो सेकंड सेमेस्टर में देंगे। ठीक है, जिन कॉलेजों ने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, जो माइनर सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में लिया जा सकता है। तो जैसे हम लोग बात करें कुछ कॉलेजेस की, तो वहाँ पर जैसे बीकॉम की मैं अगर बात करूँ तो बीकॉम को बेसिक इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे लिखा हुआ है बेसिक इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स है और इसका जो कोड है वो 210-850 है, बेसिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है। माइनर के सामने आप चेक करिएगा कि माइनर के सामने नन है तो आपको माइनर का सब्जेक्ट ये नहीं, पेपर नहीं देना। अगर माइनर के सामने यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, पहले देखिएगा माइनर में कोई सब्जेक्ट है क्या। अगर माइनर में कोई सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से मिलाइएगा। ठीक है, तो आप कौन सी डेट से मिलाएंगे? 8 फरवरी से। 8 फरवरी में आप चेक करिएगा। ऐसे ही मैं बात करूं, ठीक है, सेकेंड ईयर, जैसे हमारे बच्चे हैं जो थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, ठीक है, बीकॉम, BA, BSc वगैरह के, अगर थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो उन्हें भी कुछ जो है माइनर अलॉट होगा। अभी तक जैसे उनके एग्ज़ाम फॉर्म तो कुछ बच्चों ने, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो तो उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, माइनर उन्हें भी मिलेगा। तो माइनर आप लोग यहाँ से अपना जो है चेक कर सकते हैं, जो भी आपको माइनर मिला होगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए था, ये थर्ड सेमेस्टर की माइनर है। तो आप इनमें से जो भी आपको माइनर मिला है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, ये माइनर की लिस्ट है जो कि बहुत लंबी है। तो ये सबसे मेन एग्ज़ाम है, तो आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप सभी जो है अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।